राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली सभी कहानियां। इसलिए सबसे पहले सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी, जिसका नियम मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से शुरू करके धर्मराज जी की कहानी पूरे साल तक सुनी जाती है और फिर अगली मकर संक्रांति आने पर उद्यापन किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई बहुत ही धर्म नियम वाली थी। पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, दान भी करती थी। बुढ़िया माई की जब एक दिन मृत्यु हो गई तो भगवान के यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चल पड़ी। तो चलते चलते एक गहरी नदी आई। तो यमदूत बोले, माई क्या तूने गाय का दान किया है? तो बुढ़िया माई ने यमदूत की बात सुनी और मन ही मन गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तो बुढ़िया माई ने गौ माता की पूंछ पकड़ ली और नदी पार कर ली। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ आगे बढ़ी। चलते ही मार्ग में काले कुत्ते आ गए। वे बुढ़िया माई पर भौंकने लगे। तब यमदूतों ने फिर से कहा, बुढ़िया माई क्या तुमने कुत्ते को रोटी दी है? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे भी सारे रास्ता छोड़कर चले गए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ गई तो रास्ते में कौवों ने उनके सिर पर चोंच मारना शुरू कर दिया। जब ऐसा होने लगा तो यमदूतों ने कहा कि क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। तभी यमदूत बोले, बुढ़िया माई क्या तुमने कभी चप्पल दान की थी? तो बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन सत्याकर्मों में बिताया था, बहुत दान पुण्य किया था। तो बुढ़िया माई ने चप्पल दान का ध्यान किया तो उनके पैरों में चप्पल आ गई। चप्पल पहनकर बुढ़िया माई आगे बढ़ने लगी तो उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। बुढ़िया माई आगे चली और यमराज जी चित्रगुप्त के पास पहुंच गई। चित्रगुप्त जी बुढ़िया माई के जीवन का लेखा जोखा देखने लगे तो कहने लगे, यमराज जी बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी के नाम का कुछ भी नहीं किया, इसलिए इनके आगे के सारे द्वार बंद हैं। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई कहने लगी कि आप मुझे वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन के लिए मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और कहानी भी सुनूंगी। तभी यमराज जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया माई अपने गांव में आ गई। गांव वाले बुढ़िया माई को भूत समझकर अपने अपने दरवाजे बंद करने लगे। जब वह अपने घर गई तो बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर लिए और घर के अंदर जाकर बैठ गई। जब बुढ़िया माई बोली कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो वापस धरती पर आई हूँ। 7 दिन के लिए 7 दिन तक धर्मराज जी का व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और कहानी सुनूंगी, जिससे कि मुझे परलोक में जगह मिल जाए। बुढ़िया माई की बातें सुनकर बेटे बहू ने दरवाजा खोल दिया। बेटे ने पूजा की सभी सामग्रियां एकत्रित कर दी। अब बुढ़िया माई धर्मराज जी की कहने लगी, बेटा बहू कहानी सुनने लगे। कहानी तो सुनते थे पर हुंकारा नहीं भरते थे। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उनसे कहा कि मेरे धर्मराज जी की कहानी सुन लो। तो पड़ोसन ने धर्मराज जी की कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। 7 दिन बाद पूजा करके कहानी कहकर और उद्यापन के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देखकर बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है और उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया माई से कहते हैं कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई सबको धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सभी गांव वाले उसी विमान में बैठकर बुढ़िया माई के साथ स्वर्ग को जाते हैं। सभी को आया हुआ देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई के लिए भेजा था, ये सारे गांव वाले कहाँ आ गए? तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य आप ही ने भी दे दीजिए। तब बुढ़िया माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज महाराज की जय हो। यमराज जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई का विवाह तो हो गया लेकिन बहन का विवाह नहीं हुआ। बहन का नाम था पोपा बाई।
पोपाबाई हमेशा व्रत करती, पूजा करती, नियम धर्म बहुत करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उनसे विवाह करने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मैं तो शादी नहीं करूंगी, और अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो, मैं उसी में रह लूंगी और अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। और गांव वालों से कहने लगी कि आप सभी लोग अपने गाय और बछड़े को मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो, तो मैं सभी के गाय और बछड़े की देखभाल करूंगी। जो भी कुछ बचा कुचा हो वह मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खा पी कर रह लूंगी। इस तरह करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है, उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। तभी उसकी नजर गांव के बाहर बनी झोपड़ी पर गई। तो उसने सोचा, इस झोपड़ी में कौन रहता है। तब राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, खटखटाने लगा, पूछने लगा कि अंदर कौन है। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला, तब उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछ लिया कि कौन है और बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम है। तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर पोपाबाई कहने लगी कि जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ, मैं तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल की ओर चल दिया। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, राजा जा, तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात कही। तब सारी बातें सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपाबाई को सही सलामत उनकी झोपड़ी में छोड़ाओ। तब रानियों के कहने के अनुसार पोपाबाई को राजा उनकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, राजा तो उसमें डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का आवास दे दिया। बोलिए पोपाबाई की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। जब वे दोनों स्वर्गलोक को गए, लेकिन उन्होंने देखा कि स्वर्ग का दरवाजा तो बंद था। तब दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी बोले कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए वापस धरती लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर पोपाबाई की कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। दोनों सेठ सेठानी वापस धरती पर आ जाते हैं और 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर पोपाबाई की कहानी सुनते हैं, उद्यापन करते हैं, फिर वापस स्वर्ग में जाते हैं। तब उन्हें स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलते हैं। बोलिए पोपाबाई की जय हो। अब सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती, स्नान आदि करती और अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लिपती और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन करती। बुढ़िया माई भक्ति भाव से भगवान बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी तो जलने ही लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास खुद की तो कोई गाय थी ही नहीं, इसलिए रविवार के दिन पूजा करने के लिए जब आंगन लिपती तो पड़ोसन की गाय का गोबर ले आती। तो पड़ोसन ने एक दिन सोचा, अगर मैं गाय अपने अंदर बांध लूं तो ना तो बुढ़िया माई को गोबर मिलेगा, फिर देखती हूँ कि कैसी पूजा करेगी। तो ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा कि गाय नहीं है। उसने दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन घर में ही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। तो उस दिन बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया माई आंगन न लीप पाई और ना आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं किया, ना ही पूजा की, ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया, ना ही खुद भोजन किया। ऐसे ही भूखी प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे तो बुढ़िया माई के कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो भगवान बुढ़िया माई के सपने में आए
और कहने लगे, बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया? क्यों ऐसे भूखे प्यासी पड़ी है? तो बुढ़िया माई बोली, भगवान, आपको तो सब पता ही है, मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है। मैं गाय का गोबर लाती हूँ, उसे आंग लेपती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, तो ना ही तो मेरा आंग लिपा और ना ही मैंने पूजा की। ना पूजा की तो भोग भी नहीं लगाया, और भोग लगाए बिना भला मैं भोजन कैसे कर लेती? इसलिए भूखी प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्यनारायण भगवान बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता ना कर। देख, तेरे आंगन में तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। अब बुढ़िया माई सुबह उठी तो अपने घर के आंगन में गोरी गाय और गोरे बछड़े को देखकर तो बुढ़िया माई बड़ी खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाकर गाय को खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई तो अपने घर के कामों में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा। वह तो ईर्ष्या के कारण पूरी तरह से जल भून गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने को गोबर को देखकर तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने तो बुढ़िया माई को कुछ नहीं बताया और देखा कि आसपास बुढ़िया माई कहीं है तो नहीं। तो उसने सोने का गोबर उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से आंगन लीपती, सूर्यनारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी। बुढ़िया माई को तो सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस पहले की तरह ही रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही। नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने तो बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना ही नहीं आता। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी नहीं पता था। तो उन्होंने अपनी माया फैलाई और तेज आंधी चला दी। आंधी आते देखकर बुढ़िया माई ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। जब घर के अंदर गाय को बांधा तो उसने सोने का गोबर किया। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो बड़ी हैरान हुई। बस उसी दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसने जो सोना मिलता था अब वह मिलना बंद हो गया। उसने अपने पति को समझाया बुझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहलवा दिया कि बुढ़िया माई की गाय सोने का गोबर करती है। ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख न लूं मैं मानूंगा नहीं। तो राजा ने अपने आदमी बिठा दिए छिपकर। जब गाय ने सोने का गोबर किया तो उन्होंने राजा को आकर बताया कि हाँ, सच में ही बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह बात सुनकर तो राजा बड़ा हैरान हो गया। उसे बड़ी खुश हुई कि अगर हमारे महल में ये गाय आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। उसने अपने आदमी भेज दिए, सिपाही भेज दिए कि जाओ और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वह भोजन करने ही बैठी थी कि इतने में राजा के सिपाही आ गए और गाय और बछड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई कहने लगी, रोने लगी कि यह तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ। यह तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे लोग तो नहीं माने। उन पर तो राजा की आज्ञा थी, वे कैसे मान जाते? तो वे बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। अब तो राजा अपने सपनों में खोया हुआ था कि सोना हगने वाली गाय मेरे महल में आएगी तो मेरे तो खूब खजाने भर जाएंगे। उसने तो महल में पूरी तैयारी भी करवा दी थी, गलीचे भी बिछवा दिए थे कि गाय आएगी तो सोना हगेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, बदबू आने लगी चारों तरफ से। राजा को तो बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया माई को बुलवा लिया। बुलाकर पूछा कि यह क्या जादू टोना है? तेरे गाय में तो यह गाय तेरे घर में तो यह गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में तो बदबू फैला दी। तो बुढ़िया माई बोली कि राजा जी, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंगन को गाय के गोबर से लेपती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली। मुझे गोबर नहीं मिला तो न ही मेरा आंगन लिपा और न ही मैंने पूजा की और न ही कुछ खाया पिया। सूर्यनारायण भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे एक गोरी गाय और बछड़ा दिए थे। इसी से तुम आंगन लीपना और पूजा किया करना, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा तो बड़ा भयभीत हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए। बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से
अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। हे सूर्यनारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक बार की बात है माता पथवारी और गणेश जी में झगड़ा हो गया। सभी खुद को बड़ा बता रहे थे और इस बात को लेकर बड़ी बहस हो गई। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे थे। विवाद बढ़ता चला गया। तभी उन्होंने देखा कि वहां से एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा है। तीनों ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि हमारा फैसला करके जाओ और बताओ कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तब लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आपको आकर इस बारे में बता दूंगा। अब लड़का अपने घर गया तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब माँ बेटे से कहती है, बेटा चाहे कुछ भी निर्णय करना पर किसी को भी छोटा मत बताना। अब अगले दिन लड़का पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी के पास पहुंचा और कहता है, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान दान करते हैं और जाते समय आपको पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। लड़का पथवारी माता से बोला, हे पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी तीर्थ कर ले, कितने भी धर्म कर्म कर ले, धर्म करके काम करके वापस आने पर जब तक आपकी पूजा नहीं करता तब तक उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता, इसलिए आप भी बड़ी हो। फिर गणेश जी से कहने लगा, हे गणेश जी भगवान, आप ही तो, आप भी सबसे बड़े हो, क्योंकि सभी तो देवताओं से पहले पूजनीय आप ही हो। आपका ध्यान के बिना तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। उस लड़के की बातें सुनकर तीनों प्रसन्न होने गए और कहने लगे, तुमने तो बड़ी ही चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। जाओ, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। वापस जब लड़का जाने लगा तो रास्ते में सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा हो गया। मैंने इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में क्या मिला? जौ के कुछ दाने। घर पहुंचकर लड़के ने अपना झोला तो एक कोने में फेंक दिया और उदास होकर बैठ गया। माँ ने बेटे से पूछा तो कि बेटा क्या हुआ? बेटा बोला, न्याय तो मैंने कर दिया। तो माँ ने पूछा, फिर क्या मिला? तो बेटे ने बड़े गुस्से में बोला, जो भी मिला है वहां कोने में पड़ा है। तो माँ कोने में जाकर देखने लगी। उसने झोला उठाया तो देखा कि कुछ चमचमाती सी चीज पड़ी है। झाड़ कर देखा तो उसमें से तो हीरे मोती गिरने लगे। माँ तो हैरान हो गई। लड़के को बुलाया। लड़के ने देखा तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो दोनों माँ बेटा बहुत ही खुश हो गए और आनंद से रहने लगे। बोले गणेश जी भगवान की जय हो। जय हो पाल माता की जय हो, पथवारी माता की जय हो। हे गणेश जी भगवान, हे पाल माता, हे पथवारी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के लड़के पर अपनी कृपा की, वैसे ही कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, पाल माता की जय हो, पथवारी माता की जय। अब सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली अमर सुहाग की कहानी। बोले शंकर महादेव की जय हो, पार्वती माता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास बेटी थी। ब्राह्मण की 5 बेटियां थी। पांचों बेटियां भगवान शिव की पूजा करती थी, दिया जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। उनमें से 4 बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता, पर 5वीं बेटी का दिया बहुत जल्दी बुझ जाता। इस बात को देखकर तो वह बहुत दुखी होती। तब बेटी ने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई और कहने लगी कि माँ, मेरा दीपक तो सबसे पहले बुझ जाता है। तब माँ कहने लगी कि बेटी, उसमें घी थोड़ा ज्यादा डाला कर। तो उसने घी थोड़ा ज्यादा डालकर देखा, लेकिन फिर भी उसका दीपक सबसे पहले बुझ जाता। कुछ समय बीता, पांचों का विवाह हो गया। चारों बेटियों के घर में तो बहुत धन था, लेकिन 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता और खाता। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। फिर भी वह बहुत संतोष रखती और अपना नसीब मानकर दिन काटती रहती। एक दिन की बात है, 5वीं बेटी का पति थोड़ी सी लकड़ियां काट कर बेचने को गया। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि आज आप इतनी कम लकड़ी क्यों लाए हो, तब उसने कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। तब 5वीं बेटी कहने लगी,
कोई बात नहीं, आप आराम कर लो। अगले दिन जब उसका पति जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों साथ चल दिए। अब थोड़ी सी ही लकड़ियां काटी थी कि उसके पति की तो तबीयत खराब होने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब ना तो वह उसे अपने साथ ले जा सकती, क्योंकि वह उठा तो नहीं सकती थी, और ना ही वहां उसको छोड़कर जा सकती थी। तब उसने पति का सिर अपनी गोदी में रख लिया और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे पति नहीं उठ रहे हैं। उसी समय शंकर महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे। उसे देखकर पार्वती जी बोली, देखिए तो इसके साथ कितना बुरा हुआ है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब दोनों उसके पास गए और उसका हालचाल पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तब सारी बात सुनकर महादेव जी बोले कि तुम उसे लेकर घर क्यों नहीं जाती हो, यह तो मर चुका है। तब वह कहने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और ऐसा कहकर रोज जोर जोर से रोने लगी। तब महादेव जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे, बेटी तू वही है ना जिसका दिया जल्दी बुझ जाता था। तब वह बोली, हाँ मैं वही हूँ। तब शिव जी बोले कि तुमने दिया तो जलाया, पूजा भी करी, पर अमर की सुहाग की कहानी कभी ध्यान से नहीं सुनी। तब उसने शंकर जी के पैर पकड़ लिए और बोली कि आप मेरे पति को जीवित कर दो, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा ही करूंगी। तब पार्वती जी ने उसके पति पर अमृत के छींटे मारे। तब उसका पति अंगड़ाई लेकर उठ कर बैठ गया और बोला कि आज तो मुझे बड़ी ही अच्छी नींद आई। यह सुनकर वह बोली कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आए। फिर दोनों घर चले गए। घर जाने से पहले उस लड़की ने अमर सुहाग के उद्यापन की विधि के बारे में पूछा तो महादेव जी बोले, 5 कटोरियां, 5 चूड़े, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, ब्लाउज के पीस के साथ श्रद्धानुसार सुहाग का सामान रुपए 5 कटोरों पर रखकर मंदिर में चढ़ा दो या ब्राह्मण को दे दो। एक कटोरे में सभी सुहाग का सामान, ब्लाउज पीस महादेव जी के मंदिर में चढ़ाओ। एक स्टील के दीपक में घी और बाती लगाकर महादेव जी के आगे ज्योत जलाओ। बची हुई 4 कटोरी अपनी बहन बेटियों, सास, ननद, जेठानी या ब्राह्मणी को दे दो। इस विधि से उस बेटी के ने अमर सुहाग की कहानी सुनी और उद्यापन किया। उस दिन से उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। उसके घर में खूब ठाठ बाट हो गई। उसे संतान का सुख मिला। अब दोनों सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस पर कृपा की, वैसे ही कृपा कथा कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोले शंकर महादेव जी की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो रोज भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सिर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन तपसी और लपसी दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तपसी कहने लगा कि मैं तो भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं तो सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में बहुत झगड़ा हो गया। अब नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ते देखा तो पूछने लगा कि भाई तुम लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों अपने आप को बड़ा बताने लगे। तो नारद जी बोले, तुम में से कौन बड़ा है इसका फैसला मैं कर दूंगा, तुम दोनों झगड़ो मत। अगले दिन अब तपसी और लपसी जब स्नान करने के लिए गए तो नारद जी ने उनके रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने देखा तो उसने तो सोचा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, और उसने अंगूठी को उठा लिया। उसे लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर तो खूब माया आएगी, उसको बेचकर खूब तपस्या करूंगा और मैं बड़ा कहलाऊंगा। अब वह जब तपस्या करने बैठा तो उस दिन तो उसका मन तपस्या में भी नहीं लगा। तपस्या करता रहा और सोचता रहा अंगूठी के बारे में ही, कि इससे तो खूब पैसे मिलेंगे और खूब बड़ा यज्ञ होगा और मैं अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। अब लपसी जब नहाने गया तो उसे भी वह रास्ते में अंगूठी मिली। उसने अंगूठी उठाई तो देखा कि किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है। उसने सोचा कि कोई ढूंढता हुआ आएगा तो भगवान को माथा टेकेगा, प्रार्थना करने तो जाएगा ही। तो यह सोचकर उसने वह अंगूठी पास ही के मंदिर में रख दी कि कोई ढूंढता हुआ आएगा तो बेचारा बहुत दुखी होगा। और वह अंगूठी को भगवान के चरणों में रखकर नहाकर चला गया। और रोज की तरह ही उसने सवा सिर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी आ गए तो दोनों से पूछने लगे, बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है, आज तो हमारा फैसला कर दो। नारद जी ने कहा, ठीक है, ऐसा करो तुम दोनों खड़े हो जाओ। खड़े होते ही तपसी के तो पैर के नीचे से
अंगूठी निकली। नारद जी ने कहा कि तपसी, तूने इतनी तपस्या कर ली, लेकिन फिर भी तेरे मन का लालच नहीं गया, तो तुझसे तो लपसी ही बड़ा है। उसने तो रोज की तरह भगवान को भोग भी लगाया और जिम भी लिया, लेकिन तूने तो चोरी की, तेरे मन में तो पाप आ गया, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई। अब तुझे तेरी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। इतनी बात सुनती थी कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा, नारद जी के चरणों में गिर गया। बोले, भगवान ऐसा मत करो, मुझ पर दया करो, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल तुझे पूजा करने वाले देंगे। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे, उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। जो दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मणों को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा, उस पर भेंट नहीं देगा, उसके सारे पुण्य फल तुझे मिल जाएंगे। जो अपने घर में रात में झूठे बर्तन छोड़ेगा, उसके सारे पूजा पाठ के फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सारी कथा कहानी के बाद तपसी लपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इस कहानी को ना सुनो तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।